बच्चों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनीलता पचानोत, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के 30वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती की घोर तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर शिवजी का पार्वती की परीक्षा लेने हेतु आने का वर्णन किया गया है। श्लोक देखिए। अथ अजिन आषाढ़धर प्रगल्भ बाके ज्वलन इव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित जटिल तपोवनम शरीर बद्ध प्रथम आश्रमो यथा। शब्दार्थ देखिए। अथा जिन आषाढ़ धरे, धरे अर्थात धारण किए हुए, किसको? मृगचर्म और पलाश दंड को धारण किए हुए, प्रगल्भ वाक्य है, प्रौढ़ ध्वनि वाले, ज्वलन इव मानो दैदीप्यमान, ब्रह्ममयीन तेजसा ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान, प्रगल्भ वाक्य बोलने में पटु, प्रौढ़ ध्वनि वाले, विवेश प्रविष्ट हुआ, कश्चित कोई, जटिल तपोवनम, जटि तपोवनम, तपोवन में जटा से युक्त, शरीरबद्ध मूर्तिमान, प्रथम आश्रमो यथा, मानो कि जैसे कि पहला आश्रम हो। अन्वय से देखिए। अत अजिना शाण धरे, तब मृगचर्म और पलाश दंड को धारण किए हुए, प्रगल्भ वाक्य प्रौढ़ ध्वनि वाले, ब्रह्ममयेन तेजसा ब्रह्म तेज से मानो दैदीप्यमान, कश्चित कोई, जटिल है जटायुक्त, शरीरबद्ध मूर्तिमान, प्रथमाश्रम है पहला आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, यथा जैसे, तपोवनम तपोवन में, विवेश है प्रविष्ट हुआ। तो उसके बाद में मृगछाला, कृष्ण मृगछाला जिन आषाढ़ धरे, यानी कृष्ण मृगछाला और पलाश दंड को धारण किए हुए, बागपटु प्रौढ़ ध्वनि वाला, बागपटु बोलने में चतुर, अपने ब्रह्मचर्य से देदीप्यमान, कोई जटाधारी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम के समान उस पार्वती के तपोवन में प्रविष्ट हुआ। श्लोक देखिए। अथा जिना शाणधर प्रगल्भ वाक्य मृगचर्म और पलाश दंड को धारण किए हुए, बोलने में चतुर, ज्वलनी ब्रह्ममयेन तेजसा मानो दैदीप्यमान, ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान, विवेश कश्चित जटिल तपोवनम, तपोवन में कोई जटास को धारण किए हुए, शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा, मानो कि कोई शरीरधारी ब्रह्मचर्य आश्रम के समान कोई पार्वती जी के जो तपोवन है वहां पर प्रविष्ट हुआ। जब पार्वती अपने दुष्कर तप में संलग्न थी तो उस समय एक अज्ञात जटाधारी पुरुष उसके आश्रम में आया। यह ब्रह्मचारी काले हिरण के चमड़े को पहने हुए, अर्थात मृग, कृष्ण मृग छाला जिन, और हाथ में उसके क्या था? पलाश का दंडा था। उसकी आवाज में गंभीरता थी तथा वह ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहा था। यहाँ पे जो शिव जी आए हैं ब्रह्मचारी का रूप लेके, उन्हीं का वर्णन है। ऐसा मालूम होता था कि मानो ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुरूप ही शरीर धारण करके उस तपोवन में प्रविष्ट हुआ हो। अथ यानी इसके पश्चात, अनंतर, पार्वती द्वारा की गई तपस्या की उपेक्षा और भी अधिक कठोर तपस्या के अनंतर यहाँ पर इस स्थल पर अथ का प्रयोग नवीन प्रसंग के आरंभ का द्योतक है। आषाढ़, पलाश का दंड, पलाश के दंड को क्या कहते हैं? आषाढ़। और जिन किसको कहते हैं? काले हिरण के चमड़े को। मृगचर्म जिसको बोलते हैं, मृगचर्म कहते हैं मृग की चर्बी जो काले मृग की थी। तो तपस्वी जनों द्वारा धार्मिक कार्यों के निष्पन्न करने के लिए आषाढ़ के महीने में पलाश के दंड को धारण किया जाता है। अतः इस दंड को पलाश दंड के नाम से ही
आषाढ़ इसका नाम पड़ गया। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भी पलाश दंड धारण किया जाना विधि समान है। अतः ब्रह्मचारी वेशधारी शिवजी पलाश दंड को धारण किए हुए थे। उन्होंने इस कारण ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया था, जिससे उनको कोई भी पहचान ना सके। संस्कृत व्याख्या देखिए। अथ इसके बाद उग्रत पश्चरणात् अनंतरम अजिनाषाढ़धरे मृग चर्म पलाश दंडधारी, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कृष्ण मृग चर्म पलाश दंडधरे प्रगल्भ वाक्य, बोलने में चतुर या प्रौढ़ वचनम, या फिर इसको कह सकते हैं वार्तालाप कुशल है। ब्रह्ममयेन वैदिकेन वेद पाठ, या फिर इसको कहते हैं वेद पाठादि वृत्तेन तेजसा ब्रह्मवर्चसा ज्वलन इव दैदीप्यमान इव कश्चित् कोऽपि जटिल है जटाधारी, जटिल अर्थात जटाओं से युक्त जटाधारी। ब्रह्मचारी भी कह सकते हैं उसको। शरीरबद्ध है देहधारी प्रथमाश्रमः यथा ब्रह्मचर्याश्रमा एव तपोवनम तपस्थानम पार्वत्याश्रमम विवेश प्रविशत प्रविष्टवान् है।